नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रिजल्ट को लेकर अपडेट लेकर हम आ चुके हैं आपके साथ है। प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर 1 लाख अभ्यर्थियों की लिस्ट है जारी। कट ऑफ क्या रही है प्यारे विद्यार्थियों, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितना प्रभाव देखने को हमें मिलेगा, इस पर हमें चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने नाम सुना होगा कि नॉर्मलाइजेशन, क्या नाम सुना है आपने? आपने नाम सुना होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। जब लागू होगा ना ये, तो तांडव मचाएगा बड़ा भयंकर है। ठीक है, तो आप एक बार मेरे को कमेंट के माध्यम से मेरे को अवगत करवाएंगे कि आपके इस भर्ती के अंदर कितने नंबर बन रहे हैं, आप सेफ है या नहीं। चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 1 लाख विद्यार्थियों की कट ऑफ क्या रहने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट की पीडीएफ पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए और सर्चेबल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी राणा का वसत फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार, पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को। चलिए स्टार्ट करते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का डाटा निकालते हैं। इससे पहले आपको अवगत करवा देता हूं, आलोक राज जी, माननीय आलोक राज जी आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब है, जो समय समय पर आपको अवगत करवाते रहते हैं कि कौन सी भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, सभी न्यूज देते हैं। इन्होंने बताया सौगात की पैकिंग चल रही है, 15 जनवरी की पैकिंग खोलने का प्लान है, प्रयास है, मगर डिलीवरी 16 जनवरी को ही हो पाएगी। सारे डिलीवरी वालों ने 15 के लिए हाथ खड़े किए हुए हैं, 16 को ही करेंगे। विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज से प्रार्थना की उनको आशीर्वाद बना रहे, सब है सही नक्की हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने अवगत क्या करवाया है? इन्होंने अवगत करवाया है कि 16 जनवरी को रिजल्ट की पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अनुमोदन की बात करें तो 15 जनवरी को है वो आपकी रिजल्ट की घोषणा होगी। रिजल्ट डिले किया जाएगा, 15 जनवरी को अगली बोर्ड मीटिंग 2 दिन के बाद होने वाली है। आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों 15 जनवरी को अनुमोदन किया जाए, रिजल्ट का घोषणा हो कि 16 जनवरी को आपके पास वो पीडीएफ पहुंचे। इंतजार की घड़ियां हैं वो सारी की सारी समाप्त हो चुकी हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 15 या फिर 16 तारीख को देखने को मिल जाएगा। अब 1 लाख अभ्यर्थी इसमें पास होंगे। लगभग इस भर्ती के अंदर 2 गुणा की लिस्ट है वो जारी होगी। 2 गुणा के अंदर प्यारे विद्यार्थियों 1,07,000 विद्यार्थी टॉपर अभ्यर्थी रहेंगे। ये प्रत्येक शिफ्ट के टॉपर अभ्यर्थी रहेंगे। टॉपर अभ्यर्थियों का आंकड़ा, और याद रखना ये टॉपर अभ्यर्थी है, ये शिफ्ट वाइज भी रहेंगे, शिफ्ट वाइज भी रहेंगे और कैटेगरी वाइज भी रहेंगे। क्या रहेंगे? कैटेगरी वाइज भी और शिफ्ट वाइज भी ये टॉपर अभ्यर्थी रहेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि कौन सी शिफ्ट के अंदर है, कौन सी शिफ्ट के अंदर है कितने पद हैं, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने पद हैं और एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी लड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रत्येक कैटेगरी वाइज कैटेगरी की चर्चा करी थी पिछली वीडियो के अंदर। अब मैं बताऊं आपको कि एक सीट के लिए मात्र 3 से लेकर 4 अभ्यर्थी के बीच में एक अभ्यर्थी लगेगा। और जिनका 2 गुणा में नाम आ गया ना, एक बार कन्फर्म 1.5 गुणा फाइनल सिलेक्शन लेंगे। जिनका 2 गुणा में नाम आ गया ना, उनका 1.5 गुणा के अंदर है 1 गुणा में नाम आ जाएगा। फिर जो 1.5 गुणा पास हो रहे हैं ना, उनका 1 गुणा में नाम आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि टॉप है 40,000 विद्यार्थी इस भर्ती के अंदर भाग नहीं ले रहे। अभी टॉप पर है 40,000 विद्यार्थी भाग नहीं ले रहे। वो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस में लग गए हैं, वो कहीं ना कहीं वीडियो एग्जाम, पटवारी एग्जाम, एलएसए एग्जाम, लाइब्रेरी ग्रेड 3 एग्जाम, जेल प्रेरी एग्जाम है, इन भर्तियों में लग चुके हैं। अब हम सेफ हैं। आपने कहावत सुनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर है, जब भी घर में हमारी माताएं बिलौना बिलोती है तो क्या दही को मंथन करती है तो घी अलग निकल जाता है और लस्सी अलग रह जाती है। तो घी बात करें, क्रीम की बात करें तो क्रीम इस भर्ती से आउट हो चुकी है। अब पीछे बचे लस्सी की बात करूं तो इसमें लस्सी के अंदर लगभग 1,07,000 प्लस बच्चे पास होंगे और इनकी कट ऑफ है शिफ्ट वाइज बहुत कम रहेगी। 6 पारियों में ये पेपर होता है, 6 पारी में ये पेपर होता है। प्रत्येक पारी के अंदर लगभग 18,000 विद्यार्थी पास करेंगे। लगभग कितने हजार? 18,000 विद्यार्थी पास करेंगे एक शिफ्ट के अंदर है। इनमें से 1 गुणा के अंदर चयन लेने वाले अभ्यर्थी रहेंगे 9,000। अब 9,000 का 1 गुणा में आ गया, बाकी बच गए आपके 3,000।
तो 3000 की वेटिंग लिस्ट आपको 100% देखने को मिलेगी। वो कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थी रीट मेंस में लगेगी, और 1 लाख बजट विथ बजट के अंदर जो भर्तियां है उनमें वो आधे विद्यार्थी लग जाएंगे, तो वो भर्तियां छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद में फिर वेटिंग लिस्ट आएगी, और ये वेटिंग लिस्ट का सिलसिला लगभग 27 और 28 से 2027 और 28 के अकॉर्डिंग ये लिस्ट आने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो प्रत्येक पारी के अंदर हंगामा होगा। पहली पारी के अंदर कम से कम 3 से लेकर 4 नंबर कम होने के चांसेस हैं। दूसरी पारी के अंदर यही क्राइटेरिया 3 से लेकर 4 नंबर कम होने के चांसेस हैं। तीसरी पारी के अंदर बताया जा रहा है कि 0 से लेकर 1 नंबर कम होने के चांसेस हैं। वही मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों 5 और 6 और 4 और 5 4 और 5 और 6 पारी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों कम से कम 7 नंबर क्वेश्चन नहीं है, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये अंकों की बात कर रहा हूं मैं। तो अंक यहां पर क्या होंगे भी, यहां पर तो होंगे अधिक है। अब चौथी पारी और पांचवी पारी और छठी पारी के अंदर संभावना यह है कि बी पॉजिटिव रहिएगा और आपको फायदा अवश्य मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन फिट फैक्टर की बात करें, हमें फिट मेट फैक्टर की बात करें तो 21% फार्मूला लागू होगा। इसके तहत टॉपर अभ्यर्थी सिलेक्टेड किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा 21% फार्मूला। आप सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि मेरे तो 70 नंबर है, कोई विद्यार्थी कमेंट करेगा मेरे 80 नंबर है, कोई विद्यार्थी करेगा 90 नंबर है, कोई विद्यार्थी करेगा 100 नंबर है, और काफी विद्यार्थी तो ये भी कहेंगे कि मेरे 65 प्लस नंबर है। ठीक है, अब आंसर की ने आपने मिलाई है, सटीक आंसर की कब आएगी? सटीक आंसर की रिजल्ट का अनुमोदन करने के बाद। ठीक है, लगभग 3 घंटे बाद में सटीक आंसर की आपके पास होगी, सटीक एकदम। अब जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि मेरे 70 नंबर है, 80 नंबर है, 85 है, 90 है, उनके मूल अंक है, ये मूल नंबर है, ये मूल क्वेश्चन सही हो रहे हैं लेकिन इतने सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब 70 नंबर वाले ये पता नहीं कम होंगे या ज्यादा होंगे, प्लस में होंगे या फिर माइनस में होंगे। अगर 70 है तो आप या तो आप मान के चलो कि आपके 65 क्वेश्चन सही है, या फिर आप मान के चलो कि 75 क्वेश्चन सही है। ये रहता है आंकड़ा। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर मेरे 70 नंबर 70 क्वेश्चन सही थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्यारे विद्यार्थियों आपके नंबर कम हो चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन के तहत नंबर कम हो चुके हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन तो हर भर्ती में होगा, क्योंकि 6 पारियों में पेपर होता है और पेपर बनाने वाला भगवान नहीं होता है, हमारे जैसा इंसान ही होता है। 19-20 का फर्क आता है। अगर एक पारी में पेपर हो आपका तो सेम पेपर बना दे, लेकिन अलग अलग शिफ्ट वाइज बात करें तो सेम पेपर कोई नहीं बना सकता। थोड़ा थोड़ा अंतर 19-20 का देखने का जरूर मिलता है प्यारे विद्यार्थियों। बाकी रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट की पीडीएफ आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवगत करवा दी जाएगी, और रिजल्ट पीडीएफ पाने के लिए आप सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में पिन की गई है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पिन मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, तो आप जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। और वैसे भी आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी SP तारानगर है, अगर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मेरे को है वो आप मैसेज कर देंगे। मैं सारे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई देता हूं। एक मैसेज करना है आपको, ठीक है, कि सर मेरे इतने नंबर हैं, और कोई भी दिक्कत समस्या इस भर्ती को लेकर डीवी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा जितना मेरे को पता है। मिलता हूं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।